हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का सीपीपी फर्स्ट। क्लियर? तो हमने ऑलमोस्ट हमारे सारे थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लिए हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है ना। आज हम हमारा सीपीपी फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। क्लियर? जिसमें हम सीबीएसई बोर्ड की प्रैक्टिस प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो जो भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं या अदर कोई बोर्ड के भी बच्चे हैं वो इन वीडियोस को, इन लेक्चर्स को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है ना। और जैसे ही ये खत्म होंगे तो हम जेपीपी सेशन भी स्टार्ट करेंगे। जो जेई के बच्चे हैं वो अभी थोड़ी समय के लिए पेशेंस रखें, कुछ देर बाद, कुछ समय बाद आपके लेक्चर कंटिन्यू होंगे। क्लियर? तो जेपीपी सेशन कुछ ही देर बाद स्टार्टिंग होंगे, ठीक है ना, कुछ सेशंस बाद। तो आइए आज का फर्स्ट सेशन सीपीपी स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसके लिए आपको बेसिक जो डेफिनेशन है वो आनी चाहिए कि बताइए कोई फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है। कोई फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है। इफ x1 लेस देन x2, इस केस में अगर आपका fx1 लेस देन क्या आता है fx2, देन वो क्या होता है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है, कब होता है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है हमारा, ठीक है ना, उसको देख लेते हैं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है जब x1 लेस देन x2, लेकिन उस केस में हमारा fx1 ग्रेटर देन आए क्या fx2, तो हमारा क्या होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, ठीक है ना। इन दोनों जो भी इनक्वालिटी है इनको याद रखना, ठीक है ना। अगर जिन बच्चों को नहीं आती हैं तो वो नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो इन्हीं दोनों से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं आइए किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू log x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन दिस इंटरवल, ठीक है ना। देन देखते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, f(x) इज इक्वल टू फंक्शन है log x, बेस में है e, याद रहे, और इंटरवल क्या है 0 से इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल। क्लियर? तो लेट x1 x2 इज द एलिमेंट ऑफ 0 टू इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल। क्लियर? तो देखते हैं x1 लेस देन x2 होगा कि नहीं होगा। क्लियर? अब देखो अप्रोच क्या है, आपको एक कंडीशन लेके चलनी है और आपको किसी ना किसी कुछ ना कुछ प्रोसीजर लगा के आपको फंक्शन बनाना है। क्लियर? तो ये बताइए यहाँ पर और यहाँ पर लॉग कैसे आएगा, दोनों लॉग लेना पड़ेगा। लेकिन लॉग लेने से पहले हमें याद रहे कि लॉग का बेस क्या है। लॉग का बेस है e और e का वैल्यू क्या होता है 2.71 विच इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अगर हम दोनों लॉग लेते हैं तो इनक्वालिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर जो कि बेस है उसका वैल्यू लेस देन 1 हो जाता, ठीक है ना, 0-1 के बीच में हो जाता, देन हम अगर लॉग लेते तो इनक्वालिटी चेंज हो जाती, ठीक है ना। तो अभी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ले लें टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है ना। तो ले लें यहाँ पे क्या आएगा, लॉग x1 बेस में e लेस देन लॉग x2 बेस में e। तो अब बताइए अगर log x था तो फंक्शन हमारा क्या था fx था, तो log x1 है तो फंक्शन क्या होगा fx1 लेस देन fx2। बताइए हो गई प्रूफ। एक कंडीशन हम लेके चले थे, एक कंडीशन प्रूफ हो गई। इससे हमें क्या पता चल गया कि हमारा जो fx है, fx वो क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर? fx हमारा क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर? ठीक है ना, यही हमें क्या करना था प्रूफ। और वैसे भी जिन बच्चों को ग्राफिकल मेथड आता है उन बच्चों को दिख ही रहा होगा कि इसका ग्राफ किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। ये ऑल ओवर 0 से लेके इन्फिनिटी तक हमेशा log x क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्लियर? लेकिन उसको प्रूफ इस तरीके से करेंगे। क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे क्वेश्चन को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फंक्शन क्या दिया है f(x) इज इक्वल टू 1/x इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन दिस इंटरवल। ठीक है, देखते हैं फंक्शन क्या है f(x) इज इक्वल टू 1/x। क्लियर? और हमें बताना है किस इंटरवल में, 0 से इन्फिनिटी। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। क्लियर? तो बताइए क्या होगा,
सबसे पहले x1 x2 इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी। सेम प्रोसीजर x1 लेस देन x2। क्लियर। अब आपको a बनाना है, ठीक है ना, 1/x। तो कैसे बनाएंगे? क्लियर। और एलिमेंट हमें पता है कि x1 x2 इज द एलिमेंट ऑफ 0 से इंफिनिटी। तो हमें पता है कि x1 और x2 हमारे क्या होंगे? पॉजिटिव नंबर होंगे। क्लियर। होंगे कि नहीं होंगे? क्लियर है। तो बताइए क्या करें, कैसे दोनों ओर हम वो बना सकते हैं? बताइए 1/x। क्या कोई ऐसा अप्रोच है जिससे बना सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, अगर मुझे पता है कि 2 लेस देन है 3 के, क्लियर, तो बताइए इनका रेसिप्रोकल भी क्या लेस देन होगा? नहीं। इनका जो रेसिप्रोकल होगा, इनक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। 1/2 बड़ा होगा, देन 1/3 क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। क्लियर। तो सेम क्वेश्चन है यहाँ पर कि अगर x1 लेस देन है x2, ठीक है ना, देन 1/x1 ग्रेटर देन हो जाएगा 1/x2 के। क्लियर। यहाँ से समझ में आया आप सभी बच्चों को? क्लियर। तो यहाँ से अगर 1/x हमारा fx है तो 1/x1 क्या होगा? fx1 ग्रेटर देन fx2। क्लियर। तो देखिए हम लेके चले थे लेस देन वाली इनक्वालिटी, लेकिन आ गई कौन सी? ग्रेटर देन वाली इनक्वालिटी। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि fx हमारा क्या है? एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर। और यही हमें क्या करना था? प्रूफ। लेकिन जिन बच्चों को ग्राफिकल अप्रोच आता है उनके लिए एक बार मेरा ग्राफ बनाना तो कंपलसरी होगा ही। क्लियर। तो इसका अगर बात करूं तो ऑल ओवर ग्राफ तो इस तरीके से बनता है, यहाँ पर और यहाँ पर। क्लियर। लेकिन बात केवल 0 से इंफिनिटी के बीच की हुई है, तो यहाँ पर ये ऑलवेज क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया समझ में, तो नोट डाउन कर सकते हैं सारे बच्चे, नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए सारे बच्चे, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, लेकिन उसको ध्यान से देखिए। देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसके क्वेश्चन से इजी क्वेश्चन कहीं नहीं बने, ठीक है ना। सबसे इजी क्वेश्चन है, बस एक आपको टॉपिक समझ में आया हो, ठीक है, थ्योरी पोर्शन क्लियर हो, तो ये सबसे इजी टॉपिक है। क्लियर। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। सो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू mod x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या है? 0 से इंफिनिटी के बीच में, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या है? -∞ से 0 के बीच में। तो बताइए fx इज इक्वल टू mod x। तो क्या इसका सबसे पहले ग्राफिकल अप्रोच प्रेफर करें? ठीक है। तो ग्राफिकल से देख लेते हैं। जिन बच्चों को अगर ग्राफिकल देखना है तो सबसे पहले ग्राफिकल ही देखते हैं। इसका ग्राफ अगर बात करूं तो किस तरीके से बनता है? इस तरीके से बनता है। तो आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है कि अगर x का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, अगर x का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, देन उस केस में y का वैल्यू क्या हो? अगर डिक्रीज हो तो फंक्शन हमारा क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर x का वैल्यू इंक्रीज करने पे y का वैल्यू भी इंक्रीज हो तो फंक्शन हमारा क्या है? एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर। तो बताइए यहाँ पे x का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, y का वैल्यू क्या हो रहा है? y का वैल्यू देखिए लगातार क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए -∞ से 0 के बीच में फंक्शन हमारा क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन अगर बात करें 0 से इंफिनिटी के बीच में, तो x का वैल्यू इंक्रीज करने पे हमारा y का वैल्यू भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए ये फंक्शन हमारा इस इंटरवल में क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। क्लियर। अरे नहीं हो जाएगा, ग्राफ देख के ऑब्जर्व करना बहुत इजी होता है। क्लियर। तो दिख रहा है, सिंपल कंडीशन है। देखो यहाँ पर मैंने तरीका भी बता दिया कि अगर x इंक्रीज करने पर y भी इंक्रीज हो तो इंक्रीजिंग फंक्शन, और अगर x इंक्रीज करने पे y डिक्रीज हो तो हमारा क्या होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन। तो बहुत सिंपल दिख रहा है। लेकिन अगर बात आ जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, ठीक है ना, एग्जाम में कैसे करें, ग्राफिकल अप्रोच हर जगह तो हमें अप्रोच लगा नहीं सकते। हाँ, जो जेई के बच्चे हैं, जेई का एग्जाम देना है वो लगा सकते हैं, लेकिन हमें एग्जामिनेशन में तो करना है। तो फर्स्ट जो केस है उसमें इंटरवल हमें क्या दिया है? 0 से इंफिनिटी। तो वो ही करना पड़ेगा, लेट
x1 x2 इज द एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। केस लेंगे x1 लेस देन x2, अगर सेम रहा इनक्वालिटी देन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और अगर चेंज हो गया तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो देखते हैं क्या आता है। हमें फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन अगर बात करें कि जब हमारा x का वैल्यू क्या हो 0 से इन्फिनिटी, तो मॉड x हमारा प्लस में ओपन हो जाता है, तो ये हमारा क्या होगा x। लेकिन इंटरवल अगर माइनस इन्फिनिटी से 0 तो मॉड x माइनस में ओपन होता है। क्लियर। तो यहाँ पर बात करें तो fx क्या है हमारा, किस इंटरवल के लिए, 0 से इन्फिनिटी के बीच में fx हमारा x है, तो यहाँ पर क्या आ गया fx1 लेस देन fx2। क्लियर। तो यहाँ पर तो चेंज नहीं हुआ ना, इनक्वालिटी सेम चला, तो इसलिए इस इंटरवल में हमारा क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर। लेकिन केस बी की बात करें तो केस बी में फिर हमारा फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा हमारा माइनस के एक्स, क्योंकि इंटरवल क्या है माइनस इन्फिनिटी से 0, जहाँ पर मॉड हमारा क्या होता है नेगेटिव ओपन होता है। देन x1 x2 इज द एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू 0, तो माइनस x1 लेस देन x2 ये लेके चलेंगे। क्लियर। तो अब बताइए हमारा फंक्शन तो माइनस की x है, तो यहाँ पर दोनों और माइनस से क्या कराना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमें तो फंक्शन बनाना है। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस की x1 ग्रेटर देन माइनस के x2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लिकेशन कराने पर इनक्वालिटी क्या होती है, चेंज होती है। तो माइनस x था तो फंक्शन fx था, तो माइनस x1 है तो फंक्शन क्या होगा fx1 ग्रेटर देन fx2। क्लियर। अब बताइए यहाँ पर इनक्वालिटी हमारी चेंज हुई कि नहीं हुई, और चेंज हुई, इसलिए ये फंक्शन इस इंटरवल में क्या होगा हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर। समझ में आया कि एग्जाम में कैसे करना है। वैसे तो ग्राफिकल अप्रोच से हमने तुरंत ही देख लिया था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, सब पता चल गया था, लेकिन हाँ थ्योरी पोर्शन कैसे करना है ये भी आपको आना चाहिए। क्लियर। ठीक है ना। तो ये सबसे सिंपल इजी क्वेश्चन थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, और भी अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। क्लियर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और ये जो कंडीशन है इसको जरूर याद रखिएगा। ग्राफिकल अप्रोच में आपको हेल्प करेगी पहचानने के लिए कि कौन सा फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है। अगर ए केस है तो फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होगा, अगर ए केस है तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा। क्लियर। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। क्या कर रहे हैं अभी तक आप लोग, ठीक है ना। अगर चैनल को सब्सक्राइब, आप देखो कोई भी टॉपिक हो मैथमेटिक्स का, अभी तक अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो, आप चैनल में जाएं, चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ पर कोई भी टॉपिक की प्लेलिस्ट उठा के देखें। आप एक बार कंटिन्यूअसली, मेरा आपसे ये वादा है कि अगर आपने सिंसियरली हर एक लेक्चर अटेंड किया है, सारी प्लेलिस्ट को अटेंड किया है, तो उस टॉपिक में आप बिल्कुल फोड़ दोगे। ठीक है ना। हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, बस आपने एक एक वीडियो एक एक सेकंड में, हर कहीं भी स्किप ना की हो, एक एक मिनट में देखी हो। ठीक है ना। और सारे लेक्चर सिंसियरली अटेंड किए होंगे तो आपको बिल्कुल चमकेगा, टॉपिक चमकेगा ही चमकेगा। क्लियर। क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है कि बिल्कुल आपको एक 0 लेवल से ना करके यहाँ से स्टार्टिंग किया, नहीं, यहाँ बिल्कुल 0 लेवल से लेके जेई लेवल तक आपको ले जाया जाता है। ठीक है ना। तो देखें, आप सिंसियरली लेक्चर को अटेंड कीजिए और सीखते रहिए मैथमेटिक्स। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।